बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बिलाल एजुकेशन कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस होता है फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से उस नंबर तक डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4। ये सिंबल एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। और दूसरी एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इक्वल टू 4। यहाँ देखें, अगर हमने इस पॉइंट पे देखना हो कि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब होगा कि इसका डिस्टेंस 0 से कितना है। तो 0 से 4 तक कितना डिस्टेंस है, 4 पॉइंट होगा। अब अगर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, तो इसका मतलब है कि -4 तक डिस्टेंस, 0 से -4 तक डिस्टेंस कितना होगा, 4 पॉइंट होगा। अब इसमें वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे तो वो 4 पॉइंट होगी, वो -4 नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड बाय दीज टू वर्टिकल बार्स। The two vertical bars are called absolute value bars. Absolute value को इन दो बार्स के अंदर लिखा जाता है। Absolute value of a number is always positive number or zero. Absolute value of 4 क्या है, वो भी 4 है। Absolute value of -4 वो भी 4, यानी कि Absolute value हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होगी। 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। एन इक्वेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो और वो वर्टिकल बार के अंदर हो तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। एग्जाम्पल, x-3 इक्वल टू 4। अब ये देखें कि ये वेरिएबल वर्टिकल बार के अंदर है, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होगी। तो आइए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन वेयर x, y, z बिलोंग टू रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 बच्चों ये सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/3। स्टेप में हम ये वर्टिकल बार रिमूव करेंगे, तो साथ यहाँ इक्वल के साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा देंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव 5/3 भी हो सकती है और नेगेटिव 5/3 भी हो सकती है। हम लिखेंगे x इक्वल टू 5/3 और x इक्वल टू -5/3। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5/3 पॉजिटिव और 5/3 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, x+2 इक्वल टू 6। अब बच्चों ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2 फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये हमें वर्टिकल बार हम रिमूव करेंगे और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा देंगे। हम लिखेंगे x+2 इक्वल टू 6 और x+2 इक्वल टू -6। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 4, और यहाँ पॉजिटिव 2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 -6 x इक्वल टू -8। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 4 and -8। क्वेश्चन नंबर 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y - 1 इक्वल टू 9। स्टेप में हम वर्टिकल बार रिमूव कर देंगे और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 9 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और दूसरी नेगेटिव ले लेंगे, 5y - 1 इक्वल टू -y।
अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा +1 हो जाएगा। 9 1 10 5y, 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ कैंसिल और यहाँ 5 2 10, y इक्वल टू 2। अब यहाँ 5y -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -9 + 1 -8 5। अब 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू -8/5। अब सोल्यूशन सेट क्या है, 2 and -8/5। क्वेश्चन 4, x + 1 इक्वल टू 2। तो बच्चों ये वर्टिकल बार रिमूव करेंगे और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 2 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में x + 1 इक्वल टू 2 और x + 1 इक्वल टू -2। x इक्वल टू 1 प्लस को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। अब यहाँ x इक्वल टू +1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 -1, x इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 -3। यहाँ बच्चों हम वैल्यू कोई भी पहले लिख सकते हैं, -3 भी पहले लिख सकते हैं और 1 भी पहले लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, 6 - 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 है तो वर्टिकल बार रिमूव करके यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ 6 इक्वल टू 3y कर देते हैं, -3y को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो वो पॉजिटिव 3y हो गया। अब 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 2 6, तो y इक्वल टू 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, 2। क्वेश्चन 6, 3z - 2 - 4 इक्वल टू -2। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, z - 2। अब ये -4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2, ये -4 जब उधर जाएगा तो +4। 3z - 2 इक्वल टू -2 + 4 + 2। अब 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचा z - 2 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ वर्टिकल बार रिमूव की तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 2/3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में z - 2 इक्वल टू 2/3 और z - 2 इक्वल टू -2/3 होगा। अब z इक्वल टू ये -2 जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, 2/3 + 2। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 3 3 1 3 और 1 2 2, 1 3 3 होता है, 3 2 6, 6 + 2 8/3। यहाँ z की वैल्यू 8/3 आई। अब यहाँ देखते हैं z इक्वल टू -2/3। अब इस -2 को जब इक्वल के इधर लाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 3 3 1 3, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 1 3 3 3 2 6, 6 - 2 + 4/3, z की वैल्यू 4/3 आई। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, 8/3 और 4/3। क्वेश्चन 7, 2x - 1 इक्वल टू 5। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 5 आ जाएगा। 2x - 1 इक्वल टू 5 और 2x - 1 इक्वल टू -5। 2x इक्वल टू 5, ये -1 इधर आएगा तो +1, 2x इक्वल टू 6। अब 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसल, 2 3 6, तो x की वैल्यू आई 3। अब यहाँ 2x इक्वल टू ये -5, ये -1 इधर आएगा तो +1, -5 + 1 -4, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे,
x इक्वल टू -2, तो सोल्यूशन सेट होगा 3 and -2। क्वेश्चन 8, 3x + 2 = 7, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव किया तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 7। नेक्स्ट स्टेप में दो वैल्यूज आ जाएंगी, +7 और 3x + 2 -7। अब 3x = 7, ये 2 इधर आएगा तो -2, 7 - 2 5, 3x, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5/3। यहाँ 3x = 7 -7, पॉजिटिव 2 इधर आएगा तो -2, -7 - 2 -9। तो बच्चों दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, x = 3, 3 × 9, x = -3। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5/3 and -3। क्वेश्चन नंबर 9, 4x/3 = 12। तो बच्चों सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला करेंगे, मतलब ये 3 जो डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। 4x/3 = 12। अब 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 से कैंसल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x = 12 3 = 36। अब ये साइन रिमूव करेंगे और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 36 हो जाएगा। 4x = +36 और 4x = -36। 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ 4 9 = 36, x = 9। अब यहाँ भी 4 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो 4 4 से कैंसल, 4 9 = 36, x = -9। सोल्यूशन सेट इक्वल टू +9 और -9। क्वेश्चन नंबर 10, 5x + 10 = 5। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला करेंगे और यहाँ +10 को उधर ले जाएंगे, 5 - 10 हो जाएगा, 5 - 10 -5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x = -5। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये फर्दर आगे हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू एम्प्टी। जब भी इस तरह एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ जाए तो हम सोल्यूशन सेट एम्प्टी लिखते हैं, ये वाला सिंबल लिख देते हैं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 - 2y/4 = 3। तो 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से, 4 4 से कैंसल और यहाँ 12 हो जाएगा, 1 - 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वर्टिकल बार रिमूव कर देंगे और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 12 हो जाएगा। अब यहाँ 1 - 2y = +12 भी हो सकता है और 1 - 2y = -12 भी हो सकता है। अब बच्चों ये y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये +1 उधर चला जाएगा, -2y = 12 -1, +1 है तो इक्वल के दूसरी तरफ आया तो -1। अब -2y = 11, -2y = 11, -2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, कैंसल हो जाएगा, y = -11/2। ये माइनस का साइन यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ 1 प्लस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब -13 या -2y एज इट इज, -2y को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो y = 13/2, ये माइनस से कैंसल, तो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा 13/2 और -11/2। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ बच्चों दो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं और दोनों इक्वल के दाएं और बाएं तरफ है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 इससे, 3 × x + 1 = 2 × 2x - 1। अब बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू हमने एक जगह लेकर आनी है,
तो 2x माइनस 1 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2x माइनस 1, यहाँ भी 2x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ 3 इधर डिवाइड कर देंगे और 3 इधर डिवाइड कर देंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2/3 बच गया। इसको एक ही वर्टिकल बार में हम लिख देंगे, x प्लस 1/2x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट स्टेप में ये वर्टिकल बार रिमूव करेंगे, यहाँ 2x माइनस 1 और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 2/3 लिख देंगे। अब x प्लस 1/2x माइनस 1 इक्वल टू 2/3 और x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2/3। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 2x 4x माइनस 2। अब x की वैल्यू एक जगह लेंगे, 3x ये इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, ये माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4x प्लस 3x माइनस x। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, x इक्वल टू 5। अब यहाँ दूसरी वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 इक्वल टू, अब इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ 3x ये माइनस 4x इधर आया तो प्लस 4x इक्वल टू प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, ये प्लस 2। 4 और 3 7x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। 7 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 7 से कैंसिल, x इक्वल टू माइनस 1/7। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5 एंड माइनस 1/7। यही बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ दो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, तो हम दोनों को जब रिमूव करेंगे वर्टिकल बार तो किसी एक के साथ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा देंगे इस तरह। अब दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस x प्लस 7 और 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस 7, माइनस इंटू एक्स प्लस 7। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x ये x इधर आएगा तो माइनस x, माइनस 3 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे प्लस 3 और ये प्लस 7, 7 और 3 10, 5x माइनस 1x 4x, 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, 4 से कैंसिल और 2 5 10, 2 2 4, x इक्वल टू 5/2। यहाँ देखते हैं अब 5x माइनस 3 इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x और माइनस 7। अब 5x ये माइनस x इधर आया तो प्लस x इक्वल टू माइनस 3 इक्वल के उधर गया तो प्लस 3, ये माइनस 7 एज इट इज, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, 5x प्लस 1 6x। अब 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, 6 से कैंसिल, x इक्वल टू 2 से बच्चों ये कैंसिल हो सकता है, 2 2 4, 2 3 6, x इक्वल टू माइनस 2/3। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5/2 माइनस 2/3। क्वेश्चन नंबर 14। z प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस z प्लस 3। अब बच्चों दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं और ये माइनस में है, तो इसलिए इसको हम इक्वल के इस तरफ भी लेके आ सकते हैं। z प्लस 3 यहाँ आएगी तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, z प्लस 3 इक्वल टू 5, ये माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3, 5 प्लस 3 8। अब इन दोनों को एक ही वर्टिकल बार में लिख देंगे, z प्लस 3 प्लस z प्लस 3। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, z प्लस z 2z प्लस 3 6 इक्वल टू 8।
नेक्स्ट में ये रिमूव कर देंगे वर्टिकल बार्स और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 8 लिख देंगे। ये 61 नहीं है बच्चों, ये वर्टिकल बार्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। नेक्स्ट में 2z प्लस 6 इक्वल टू 8, 2z प्लस 6 इक्वल टू -8, 2z इक्वल टू 8, ये प्लस 6 इधर आएगा तो -6, 2z इक्वल टू 8 - 6, 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, z इक्वल टू 1। यहाँ देखते हैं अब 2z इक्वल टू -8, ये प्लस 6 इधर आएगा तो -6, -6 -8 -14, 2z। अब 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसल, z इक्वल टू 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ -7, इससे कैंसिल होके -7 हो। नेक्स्ट सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 और -7। यही बच्चों हमारा आंसर है।